तो अभी तक हम देख रहे थे रिसोर्सेज पे हमने देखा था लास्ट। ये हम उसी से आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा था कि रिसोर्सेज में हमारे पास डिटेल्स आ रही होती हैं उनको डिफाइन करने की। तो जो अपडेट्स हमने लास्ट टाइम अपने पास रिसोर्स टैब में इंफॉर्मेशन में की थी इस तरह से, इसमें अगर हम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं किसी रिसोर्स को क्लिक करने के बाद, तो हमारे पास एक डिटेल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें हमारे पास रिसोर्स का नाम दिख रहा होता है। इसमें आप रिसोर्स नेम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स उसका किस टाइप की रिसोर्स है ये डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल अगर रिसोर्स है तो ये आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल के अगेंस्ट ऑप्शन दे देगा। मटेरियल रिसोर्स बेसिकली हमारे पास उसका मकसद ये होता है कि आपको ये बता रही होती है कि रिसोर्स में हमारे पास कोई ऐसी मटेरियल रिसोर्स है, जिस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जो भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको आप मटेरियल रिसोर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। या कोई आपका हार्डवेयर अगर है तो वो आप मटेरियल रिसोर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल रिसोर्स में आती हैं, जिनको आप फिर लेबल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स हैं। और इसके अलावा अगर ये कोई ऐसी रिसोर्स है जिसका टाइम बाउंड है तो आप वो भी यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जेनेरिक और बजटेड का ऑप्शन होता है जो कि आप अगर स्पेसिफाई कर दें तो एमएस प्रोजेक्ट उसी के लिहाज से उसको कंसिडरेशन में लेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ हम रिसोर्स की कॉस्ट एसोसिएशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह रिसोर्स ए है इसके अगेंस्ट हम रेट्स डिफाइन कर सकते हैं, और इवन यहाँ पे ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप अफेक्टिव डेट अगर रिसोर्स की डिफाइन करते हैं। मैं इसको वर्क पे ले आऊँ। अच्छा, मटेरियल रिसोर्स पे कर देने के बाद आपके जो रेट्स हैं वो इनएप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप इसको वर्क पे लेकर आ जाएंगे। या वर्क पे आने के बाद एक और आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी जो है रिसोर्स का आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी वर्क रिसोर्स से रिलेटेड। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ईमेल जनरेट करना चाहें और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट से लिंकेज हुई भी हो तो आपके एक्सचेंज सर्वर के थ्रू उसको ईमेल भी निकल जाएगी। अच्छा, हम कॉस्ट पे यहाँ आते हैं। तो यहाँ कॉस्ट पे आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रेट्स आप स्टैंडर्ड रेट्स कितने हैं, पर यूजेज कितना है, तो ये आप रिसोर्स की डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास डिफ़ॉल्ट रेट्स आप बता दें, और इसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक डेट्स पे इफेक्टिव रेट्स अलग अलग होते हैं जो कंट्रैक्चुअल रिसोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये एमएस प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शन मौजूद है। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल रिसोर्सेज की आपके टाइम बाउंड होती हैं, आपकी प्रोजेक्ट बाउंड रिसोर्सेज होती हैं। आप उसके लिहाज से यहाँ पे अपनी सारी कॉस्ट कैलकुलेशंस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। नोट्स में आप अगर कोई रिसोर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डिटेल है या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आप नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं ताकि जो भी प्रोजेक्ट प्लान जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो या देख रहे हो तो उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। उसके अलावा आपको ये एडिशनल फील्ड्स अगर डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको सिंपलिस्टिक रखने के लिए यहाँ पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, रिसोर्स की भी हम वर्किंग आवर्स चेंज कर सकते हैं कि हम हमारे पास जो रिसोर्स है उसको अगर आप एक सर्टेन कैलेंडर फॉलो करवाना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। अभी हमने अपने प्रोजेक्ट में क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट पे स्टैंडर्ड कैलेंडर अप्लाई किया हुआ है तो वो रिसोर्स के और कैलेंडर को बाईपास कर देता है। अदरवाइज अगर मैं रिसोर्स कैलेंडर की प्रेफरेंस वहाँ पे डिफाइन कर दूँ तो वहाँ पे वो एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी शेड्यूलिंग है वो रिसोर्स कैलेंडर को कंसिडर करते हुए आगे शेड्यूल करेगा डेट को। हमारे पास इसी तरह से डेट्स
यहाँ पे आती हैं। अगर आप रिसोर्स को डिफाइन कर दें कि ये रिसोर्स किस किस दिनों में अनअवेलेबल होगी, तो वो एक्सेप्शंस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप रिसोर्स कैलेंडर्स को कंसिडरेशन में रखेंगे तो फिर वो कैलेंडर आपकी शेड्यूलिंग उसी के लिहाज से अपडेट भी हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिसोर्स शीट है उसमें बेसिकली इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन दिख रही होती है। ये कंप्लीट शीट में आपको पूरी रिसोर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ साथ अब हम रिसोर्स यूजेज में अगर आते हैं, यहाँ पे हमें इस रिसोर्स यूजेज के अगेंस्ट ये दिखा रहा होगा कि कौन सी रिसोर्स कितने आवर्स लगा रही है। फॉर एग्जांपल रिसोर्स ए जो है उसके कोई 16 घंटे टास्क 1 में लग रहे हैं और 24 घंटे टास्क 2 में लग रहे हैं। ये उस ड्यूरेशन के लिहाज से है कि ओवरऑल रिसोर्स आपकी ए जो है इज़ वर्किंग 40 आवर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स बी इज़ वर्किंग एंड फॉर 24 आवर्स इन दिस प्रोजेक्ट। इस पे अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखें तो एक आपको पूरा मंथ वीक वाइज आपको एक व्यू दिख रहा होता है। इसमें हम प्रोजेक्ट डेट्स में जैसे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से हमारी 1 जैन स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जैन में हमारे पास कौन सी रिसोर्स के कितने घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस वीक में ये वीक वाइज आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। इसमें आपको ये दिखा रहा है कि क्या कहते हैं, रिसोर्स ए जो है वो टास्क नंबर ए में आपका 8 आवर्स इसके फ्राइडे को लग रहे हैं। इसी तरह मंडे को ओवरऑल ये आपको डे वाइज बेसिकली दिखा रहा होगा। इस डे में अगर इसके मल्टीपल आवर्स लग रहे होंगे तो ये उसको भी कवर कर रहा होगा कि अगर एक रिसोर्स मल्टीपल टास्क एक ही दिन में कर रहा होगा तो उसकी आपको ब्रेकेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा है कि टास्क नंबर 1 में ये रिसोर्स मंडे को 8 घंटे लगा रही है और फिर 24 आवर्स इसके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फिर दिखा रहा है कि बाकी इसके जो आवर्स लग रहे हैं टास्क नंबर 2 में वो फ्राइडे वाले दिन लग रहे हैं, फिर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन लग रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रिसोर्स बी है उसका भी आपको यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है। यहाँ पे मंडे को इसने 1 घंटा लगाया और उसके अलावा बाकी सारे दिनों में इन्होंने इसको दिखाया हुआ है कि ये किस किस तरह से, क्योंकि इसने बेसिकली ओवरऑल 8 आवर्स को स्प्लिट करके दिखाया हुआ है। इस रिसोर्स के 40 आवर्स को पूरा करने के लिए वो पूरी इस तरह से दिखा रहा होता है। अच्छा, कोई रिसोर्स की अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रही होती है तो वो वहाँ पे रेड कलर में दिख रही होती है। इसको भी हम एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसको टेस्ट करने में हमें किस तरह से यहाँ दिख रहा होगा। हम गैंट चार्ट में आते हैं और हम जिन दिनों में हमारी रिसोर्स ए जो है टास्क नंबर 4 में बिजी है, हम उसी दिनों में रिसोर्स ए को यहाँ भी लगा देते हैं। अब इससे देखें, मैंने जैसे ही रिसोर्स ऐड की तो इसने फ़ौरन से यहाँ मुझे एक नोटिफिकेशन दिखा दी, जिसका मतलब ये है कि ये टास्क जो है इसमें एक ओवर एलोकेटेड रिसोर्स है। यानी कि ये रिसोर्स, इसमें कोई ऐसी रिसोर्स इन्वॉल्व है जो कि ऑलरेडी किसी काम में एंगेज है। आप अगर इस पर राइट क्लिक करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अभी हम पहले रिसोर्स शीट पे देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें इसका किस तरह से व्यू दिख रहा है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ रिसोर्स ए पे इसने एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा दिया कि यहाँ पे एक अलर्ट है। अलर्ट ये है कि आपने ये डिफ़ाइन किया हुआ है एमएस प्रोजेक्ट में कि इसके 8 आवर्स पर डे हैं, तो 8 आवर्स से ऊपर इसका काम जा रहा है, दैट मीन्स कि ये हाई अलर्ट पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स कोई ऐसा काम कर रही है जो कि इसके एग्जिस्टिंग काम से कन्फ्लिक्ट कर रहा है या वो टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स से एक्सीड कर रहा है। तो इसमें आपको इस प्रोजेक्ट जो है ना वो ऑप्शन देता है। हम वापस से गैंट चार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि मैं अगर राइट क्लिक करूँ इस अलर्ट के ऊपर तो ये मुझे 2-3 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है कि मैं टास्क इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँ, वो बेसिकली टास्क वाइज मुझे ब्रेकअप दिखाएगा।
और दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कि इस रिसोर्स को, जो कि एक प्री डिफाइंड इसका इसकी यानी कि एक तरह से रेजोल्यूशन है, कि मैं इस रिसोर्स को जो है अवेलेबल डेट के लिहाज से इस टास्क को मूव कर दूं। तो मैं अगर रीशेड्यूल करूंगा इसको इस लिहाज से, तो एक्चुअली ये क्या करेगा, सिंस मेरा टास्क नंबर 2 जो है वो 12th को ख़त्म हो रहा है, तो उसने टास्क नंबर 6 को 13th से आगे स्टार्ट करा दिया, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ रिसोर्स ए के ऊपर। अगर मैं इसको रिवर्ट करूँ और दोबारा से चेक करूँ कंट्रोल Z करके और टास्क इंस्पेक्टर में जाऊँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक डिटेल्ड व्यू वो दिखा रहा होगा कि ये क्यों उसके पास अलर्ट आ रहा है। तो उसने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए। इसने कहा कि भाई मैं जिस तरह से अभी हमने पहले सेलेक्ट किया था कि इसको आगे वाली डेट पे रीशेड्यूल कर दूं। नीचे इसने वजह भी बता दी कि प्रीडेसेसर टास्क ये जो है ये इसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। और टीम प्लानर में मैं अगर जाऊंगा तो वो मुझे इसकी ओवर एलोकेशन जिन जिन एरियाज़ में आ रही है वहाँ पे इसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया कि ये एरियाज़ हैं जो कि इसकी ओवर एलोकेशन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है MS प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आपके डिफाइंड रिसोर्सेज को भी कॉन्स्टेंटली व्यू में रखते हुए अपनी शेड्यूलिंग अपडेट कर रहा होता है, ताकि अगर आपने कोई रिसोर्स गलती से एक से ज़्यादा टास्क पे डिफाइन करती है और वो उसके वर्क आवर्स से एक्सीड कर रहा होगा, तो वो उसी लिहाज से आपको अपडेट करके दिखा देगा। तो इसी तरह से हम मज़ीद रिसोर्सेज इसमें ऐड कर देते हैं। अज्यूमिंग कि हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस अभी हमने किया है ये कहलाती है रिसोर्स लोडिंग। तो आप जब भी प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज को ऐड करते हैं तो वो आपकी रिसोर्स लोडिंग कहलाती है। तो इस वक्त हमने अपने प्रोजेक्ट को रिसोर्स लोड कर दिया है। और इसी तरह से आप एक जो अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपके अगर कोई डिपेंडेंसीज हैं तो वो आप प्रोजेक्ट के जो भी सब टास्क हैं उनके शुरू में डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे। अच्छा, अगर आपने एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ कि हम कभी भी अगर कोई टास्क ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट टास्क कर दिया, तो यहाँ पे एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी शेड्यूलिंग भी एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंसी डाल देता हूँ यहाँ पे। डिपेंडेंसी का मुराद ये है कि ये जो टास्क है मैं इसमें चाहता हूँ कि ये एक तो इस टास्क पे डिपेंडेंट है ही, इसके साथ साथ ये इस टास्क पे भी डिपेंडेंट है जो कि इससे पहले है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको एज अ माइलस्टोन रखते हैं क्योंकि डिपेंडेंसीज यूजुअली प्री अरेंज हुई हुई होती हैं। एक जो अच्छी प्रैक्टिस है फॉर हाईलाइटिंग डिपेंडेंसीज कि आप उसको एक किसी भी कलर कोडेड टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर दें तो इट्स ईजियर टू डिस्टिंग्विश के यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है।
यहाँ पे लेट्स से हम मेंशन कर देते हैं कि एक क्लाइंट ने कोई डिपेंडेंसी हमें प्रोवाइड करनी है और ये डिपेंडेंट है टास्क 1 पे, और इसके साथ साथ जो नीचे वाली डिपेंडेंसी है वो हम डिपेंडेंट कर देते हैं टास्क 1 पे ऑलरेडी है मौजूद, और हम इसको डिपेंडेंसी 1 पे भी डिपेंडेंट कर देते हैं। अब इससे होगा ये कि इस टास्क की जो डिपेंडेंसी है, जब तक ये डिपेंडेंसी फुलफिल नहीं होगी उस वक्त तक जो है हमारे पास नीचे वाला टास्क इस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार होता है आपके पास कोई भी ऐसे एलिमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर डालने का जहाँ पे आपको ये स्पेसिफाई करना हो कि ये डिपेंडेंसी ज़रूरी है नीचे वाले टास्क को फुलफिल या नीचे वाले टास्क को स्टार्ट करने के लिए। अगर ये फुलफिलमेंट के लिए ज़रूरी होती है तो आप इस पे फिनिश टू फिनिश का रिलेशनशिप इस टास्क के साथ लगा देंगे कि इस डिपेंडेंसी की वजह से ये टास्क फिनिश नहीं हो सकता। यू कैन स्टार्ट द टास्क बट यू कैन नॉट फिनिश इट। तो इसमें आप डिपेंड करता है कि आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपका टास्क शुरू तो हो सकता है बट उसकी कंप्लीशन जो है उस डिपेंडेंसी के बगैर नहीं हो सकती, तो आप उसमें फिनिश टू फिनिश का रिलेशनशिप लगाएंगे। अगर वो डिपेंडेंसी ऐसी है कि वो काम आपका नेक्स्ट टास्क जो है वो इस डिपेंडेंसी के बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर आप फिनिश टू स्टार्ट की डिपेंडेंसी लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे एक टैब दिख रही है, बेसिकली कहलाता है ट्रैकिंग गैंट चार्ट। इसमें जो जो कुछ आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड पे आपके टाइमलाइन की सूरत में आपको विद कैलेंडर डेज आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो टास्क है उसमें थोड़ा सा गैप इसलिए आया हुआ है कि ये रिसोर्स हमने एक अनअवेलेबिलिटी की डेट डाली थी, इसकी वजह से यहाँ पे वो दिखा रहा है कि बीच में एक ब्रेक है इस टास्क पे, उसके बाद फिर ये रिज्यूम हो रहा है फर्दर इस डेट से। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये रिसोर्स की लेबल्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा डायमंड दिख रहा है, डायमंड बेसिकली इट स्पेसिफाइज अ माइलस्टोन। अगर आप कोई भी टास्क एमएस प्रोजेक्ट में विद ज़ीरो ड्यूरेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस प्रोजेक्ट उसको एज अ माइलस्टोन कंसिडर करता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रहे तो 0 डेज़ का बट इट शुडंट बी मार्क्ड एज अ माइलस्टोन। तो मैं यहाँ एडवांस टैब में जाके ये एक चेक मार्क है, मार्क टास्क एज अ माइलस्टोन, मैं इस पे से हटा दूंगा। तो ये इस टास्क को एज अ माइलस्टोन नहीं मार्क करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन ज़रूर हो, या पहला माइलस्टोन जो है मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रोजेक्ट का उस वक्त अचीव हो जब मेरा समरी टास्क 1, यानी कि मैं इस पूरे टास्क समरी टास्क के बजाय इसके कि मैं एक एक टास्क नेम टास्क की जो है रेफरेंस दूँ, मैं डायरेक्ट पूरे समरी टास्क का रेफरेंस दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने टास्क हैं 1 to 5 ये इसमें इसको कवर कर लेगा। तो आई वांट कि जब समरी टास्क 2 एंड समरी टास्क 1 ये दोनों पूरे हो जाएं तो वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए एक माइलस्टोन